अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी फरमाइश पे आज मैं कोई व्लॉग नहीं बल्कि ये फ्रूट सैलड केक की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कैबेज 1 कप, रेड कैबेज हाफ कप से आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल मैंने छोटा कैन लिया है फुल, उसका जो सिरप है वो आपने निकाल देना है। फ्रेश क्रीम चाहिए हमें। मैं यहाँ पर KDT की फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह से जो है फ्रीज़ कर लेना है। आई मीन आइस नहीं बनानी है, बट उसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। और एक हाफ हमें चाहिए होगा अनार, पीच, कैरेट, रेड ग्रेप्स और एप्पल। सबसे पहले जो हमारी काम है, हमने जो क्रीम है उसको बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो मायोनीज़ के ऐड कर देने हैं। मायोनीज़ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपने एक चीज़ को ख़्याल रखना है कि मायोनीज़ जो है वो सॉल्टेड ना हो। इसको बस अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा, तो बस आपने इससे ज़्यादा जो है इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद ये जो हमने सॉस बनाई है मायो और क्रीम की, उसको हमने एक टेबलस्पून जो है वो सारी वेजिटेबल में ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने ग्रीन कैबेज के अंदर 1 स्पून जो ऐड किया और उसको मिक्स कर लिया अच्छे से, और अभी उसको मैं लेवल कर रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे केक पैन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने फॉइल को इस तरह से रैप कर लिया और वही यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन कैबेज को जो हमने यहाँ पर ऐड किया, उसको जो बेस है आपने अच्छी तरह से उसको प्रेस करना है स्पैचुला की मदद से, क्योंकि इसी के ऊपर जो हमारा सारा है ना इंग्रेडिएंट्स वो जाएंगे। अब यहाँ पर रेड कैबेज है, उसके अंदर भी मैं 1 स्पून जब ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी मिक्स करने के बाद आपने इसको ग्रीन कैबेज के ऊपर उसी तरह से डाल के स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से लेवल कर देना है। आज के दिन मैं आपके साथ कोई भी व्लॉग जो है वो शेयर नहीं कर रही। एक्चुअली मुझे जिस वीडियो में मैंने ये दिखाया था केक, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि हमारे साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करें, और भी काफ़ी डिमांड्स आई थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर कर देती हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी थी क्योंकि मैंने फुल रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की थी, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो फिर मुझे इसमें व्लॉग ऐड करना मुनासिब ही नहीं लगा, बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। दोनों कैबेजेस को शामिल करने के बाद आपने यहाँ पर 1 कैरेट जो अच्छी तरह से मैंने उसको ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया है, उसको इसके अंदर मैं स्प्रेड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कॉर्नर्स पे कैरेट है वो उसकी लेयर थिक सी होनी चाहिए। उस कैरेट की लेयर लगाने के बाद इसके अंदर मैं फिर से मेयो और क्रीम का 1 स्पून शामिल कर दूंगी। क्रीम की लेयर जो है वो आपने रिपीट करते जाना है हर फ्रूट और वेजिटेबल शामिल करने के बाद। अब यहाँ पर जो हमारे रेड ग्रेप्स हैं, जो मैंने 2 स्लाइसेस में कट करके रखे हुए हैं, उनको इस तरह से साइड पे एक लेयर उनकी लगा दूंगी। अगर आपके पास रेड ग्रेप्स नहीं है तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फुल ग्रेप को ऐड नहीं करना, क्योंकि उसको फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाफ़ कर लेंगे आप, इजीली वो जो है वो स्टिक होता जाएगा खुद ब खुद क्रीम की मदद से। बस यहाँ पर सारे ग्रेप्स लगाने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे उनको आपने इस तरह से उसी में ऐड कर देना है और ऊपर एक क्रीम की लेयर लगा देनी है। सबसे पहले आपने सारी वेजिटेबल्स जो वो ऐड करनी है, उसके बाद आपने फ्रूट्स शामिल करने हैं। ग्रेप्स के बाद मैंने यहाँ पर जो हमारा फ्रूट कॉकटेल था उसको यहाँ पर शामिल कर दिया है। फ्रूट कॉकटेल का आपने ख्याल रखना है कि सिरप को पूरा जो है वो आपने निकाल देना है इसमें, और फिर से यहाँ पर क्रीम की एक लेयर लगा देनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जितने भी हमने एप्पल, यहाँ पे मैंने 1 एप्पल लिया था और उसको मैंने यहाँ पर स्लाइसिस में कट करके ऐड कर दिया, और थोड़े से उसके ऊपर मैंने अनार जो है वो शामिल कर दिए हैं।
और लास्ट हमारा जो स्टेप है, जितनी भी आपके पास क्रीम और मायो का मिक्सचर बच जाएगा वो आपने पूरा शामिल कर देना है और अच्छी से ऊपर से कवर कर देना है। अगर यहाँ पर आपको क्रीम और मायो की और ज़रूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं। क्रीम और मायो की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर आपने जो पेजेस कट करके रखे हुए हैं स्लाइसेस में, उसके साथ आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप कोई सा भी फ्रूट लेके इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन पीच के साथ अगर करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप यहाँ पर कीवी भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग, आप एवोकेडो और कुछ भी आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद सेंटर में आपने यहाँ पर अनार जो है वो ऐड कर देने हैं, जो हमने हाफ कप रखे हुए थे। साइड्स पर भी जो वाइट क्रीम नज़र आ रही थी वहाँ पर भी मैंने अनार के साथ जो है इसको कवर कर दिया था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने क्यूकम्बर के साथ फ्लावर बनाया था, वो इसके ऊपर रख दिया था एज अ डेकोरेशन। डेकोरेशन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई से भी फ्रूट्स लेकर, वेजिटेबल्स लेकर, इवन टोमेटो का जो पील होता है उसके साथ भी आप फ्लावर बना सकते हैं, पीच के पील के साथ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपने कुकम्बर के जितने भी स्लाइसेस हैं उनको लेयर लगाने के बाद इस तरह से रोल करते जाना है और ख़ुद ब खुद इसका जो है एक फ्लावर बन जाएगा। और इस तरह से हमने कुकम्बर से जो हम होल किया था उसके अंदर हम फिक्स कर देंगे और देखिए बहुत ही प्यारा सा फ्लावर जो है वो बन जाएगा और इसको हम ऊपर एज अ डेकोरेशन रख देंगे। जब ये केक रेडी हो गया था तो इसको मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दी नहीं आपने इसको यूज़ करने तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि इसकी जितनी भी लेयर्स हैं और क्रीम जो है वो एक तो मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि बनाते हुए क्रीम आपको पता है मेल्ट हो जाती है। फ्रीज़र में रखने से इसकी लेयर्स जो हैं वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएंगी और हमारा अच्छा सा जो है केक जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, अभी फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आपने मायो और क्रीम में शुगर ऐड नहीं करनी है, कोई भी चीज़ उसमें आपने ऐड नहीं करनी है। अगर आप डाइट पर हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत बेस्ट है। अगर आप क्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी क्रीम की ऑल्टरनेशन पे आप मायोनीज़ में चीज़ क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आता है। यहाँ पर बस मैं आपको इसका एक स्लाइस जो है वो कट करके दिखा देती हूँ। इसको कट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बस यहाँ पर आपने जो है ख्याल रखना है कि केक जो है पूरा का पूरा ख़राब ना हो। स्लाइस को कट करने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से ही इसको निकाल के सेपरेट कर लेना है प्लेट। बस ये देखिए हमारा मज़ेदार सा फ्रूट सैलेड केक जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूँगी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।